जय हिंद छात्रों, आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान, जी हाँ सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सोल्व ऑब्जेक्टिव का आंसर। जी हाँ, जो विद्यार्थी आज दिनांक 16 फरवरी 2023 को सोशल साइंस का एग्ज़ाम दिए हैं मैट्रिक का, तो उसी का आज आंसर लेके आए छात्रों। जी हाँ छात्रों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो छात्रों, आइए शुरू करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ छात्रों, तो इसमें आज सोशल साइंस का 80 के 80 प्रश्नों का आंसर आप लोग के सामने लेकर आए हैं। जी हाँ छात्रों, ये सेट जो है इस पेपर का एच है। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है एच का यहाँ पे आंसर शीट लेकर के आए हैं। तो छात्रों, इसमें सिर्फ सेट चेंज हो सकता है ABCD, बट क्वेश्चन जो है सबका एक ही रहेगा। तो आप लोग क्वेश्चन को देख करके आप अपने आंसर को मिलान कर लेंगे कि आप सही रंगे हैं या गलत रंगे हैं। तो छात्रों, आज शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें पहला प्रश्न छात्रों 1 नंबर का कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोलकाता रिसड़ा। जी हाँ छात्रों, आपको बता दूं कि ये प्रश्न पत्र किसी स्टूडेंट का लिया गया है और स्टूडेंट जो परीक्षार्थी जो है वो अपना जो रहेंगे वो टिक लगाया हुआ है, जो यहाँ पर बताएंगे वो सही होगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा कोलकाता रिसड़ा। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 80 का 80 प्रश्न है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ के बता देंगे कि किसका आंसर कौन सा सही है। जी हाँ, यहाँ दिया गया है दूसरा प्रश्न कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों तीसरा। जी हाँ, प्रश्न है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, सही टिक लगा हुआ है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 4 नंबर का चौथा प्रश्न छात्रों कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। जी हाँ, पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चेन्नई में। जी हाँ, चेन्नई में पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित हुआ। छात्रों, आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर से आंसर मिलाते चलिएगा कि आप किस प्रश्न का आंसर लिखे हैं। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। जी हाँ, भारत का बर्मिंघम, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जमशेदपुर को। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का निम्न में से कौन जीवाश्मी ईंधन है। जी हाँ, जीवाश्मी ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 7 नंबर का प्रश्न है छात्रों कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1973 ईस्वी में। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 8 नंबर का। जी हाँ, 8वां का प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी असम में। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 9 नंबर का। जी हाँ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया। जी हाँ, रद्द किसने किया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 10 नंबर का कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया। जी हाँ, अल्पमत वाला दल क्या कहलाया, इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी। जी हाँ, मेन सेविक। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 11 नंबर का बाओदाई की सरकार कहाँ थी। जी हाँ, बाओदाई की सरकार कहाँ थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण वियतनाम में। जी हाँ छात्रों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए,
ताकि मेरी इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो छात्रों आइए देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 12 नंबर का प्रश्न छात्रों कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। जी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 13 नंबर का। जी हाँ, 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। मेजनी, काउंट काबूल, विक्टर इमैनुअल, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। जी हाँ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 14 नंबर का। 14 नंबर का प्रश्न है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। जी हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी जर्मनी का। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का। छात्रों 80 के 80 प्रश्नों का आंसर लेकर आया हूँ, तो 80 प्रश्न पढ़ना होगा, उसका आंसर बताना होगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। जी हाँ, तो 16 नंबर का आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर का। जी हाँ, 17 नंबर का कि आंग सान सू की का संबंध किस देश से है। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी। जी हाँ, म्यांमार से। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 18 नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन बी इसका सही है 1885 ईस्वी में। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों आप लोग को बता दूं कि प्रत्येक दिन लाइव क्लास आ रहे हैं। जो अगले दिन का जो भी एग्ज़ाम है जिस सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट का रात में 8:30 या 9 बजे लाइव आते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस लाइव के साथ जुड़ सकते हैं। उस लाइव में बहुत सारा क्वेश्चन जो बताते हैं वो आज के एग्ज़ाम में प्रत्येक दिन उससे कई क्वेश्चन जो है टच कर जाता है, मिल जाता है। तो छात्रों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर है कि बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। जी हाँ, बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, पानी की कीमतों में वृद्धि। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 20 नंबर का कि निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। जी हाँ, अपनी भाषा ही बदल दिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर का। जी हाँ, 21 का है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चीन में। जी हाँ। 22 नंबर का प्रश्न छात्रों निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। जी हाँ, 22 नंबर का प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, लौसाने सम्मेलन में। लौसाने सम्मेलन में क्षतिपूर्ति को कम किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का। जी हाँ, 23 नंबर का प्रश्न है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। जी हाँ, न्यू डील। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 24 नंबर का। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया। जी हाँ, जॉन के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, फ्लाइंग शटल का। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 25 नंबर का। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में। जी हाँ, 1919 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 26 नंबर का। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। जी हाँ, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। जी हाँ, लौह अयस्क का एक प्रकार कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, हेमाटाइट।
क्योंकि लिग्नाइट, बिटुमिनस ये सब कोयला का प्रकार है, ये लोहा का अयस्क नहीं है। लोहा का अयस्क हेमाटाइट है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी। जी हाँ, 28 नंबर का प्रश्न छात्रों, 28 नंबर का प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है। जी हाँ, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है। ऑप्शन इसका सही होगा, 28 का सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, भाखड़ा नांगल जो है वो सतलज नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों, 29 नंबर का, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कल्पक्कम। जी हाँ, कल्पक्कम जो है वो पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास से बना हुआ है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। जी हाँ, 30 नंबर का प्रश्न, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। जी हाँ, 31 नंबर का प्रश्न है छात्रों कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस, जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, पेट्रोलियम के साथ जो है प्राकृतिक गैस पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर का, 32 नंबर का प्रश्न है छात्रों कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। जी हाँ, लौह इस्पात उद्योग कहाँ बनाया गया ब्रिटेन के सहयोग से। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन डी। जी हाँ, दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर का, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर का, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी, जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर का, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, 1919 के अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा ए। जी हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 36 नंबर का कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया। जी हाँ, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ऑप्शन बी। जी हाँ, सूर्य वर्मा द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर का, 37 नंबर का है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा। जी हाँ, अप्रैल थीसिस किसने लिखा। इसका सही आंसर होगा लेनिन। जी हाँ, लेनिन, ऑप्शन सी, लेनिन जो है अप्रैल थीसिस लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर का छात्रों, काफ़ी आसान सवाल। 38 नंबर का कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ऑप्शन ए। जी हाँ, 1 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर का, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दास कैपिटल को। जी हाँ, दास कैपिटल इसका सही आंसर है। 40 नंबर, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बिस्मार्क ने। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 41 नंबर का, टका किस देश की मुद्रा है। जी हाँ, टका, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 42 नंबर का, छात्रों प्रश्न 80 के 80 का आंसर आप लोग के सामने लेकर आए हैं, तो 80 प्रश्नों का आंसर बताना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। और छात्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 42 नंबर का, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ। जी हाँ, पहला ग्रामीण बैंक
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर का, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिला स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 44 नंबर का, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? जी हाँ, किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी प्रकार की। जी हाँ, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन सभी प्रकार की ऋण प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 45, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, जी हाँ, तीसरा क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 46 नंबर का, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि उदारीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर का, जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी यानी कि जेनेवा में। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर का, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? जी हाँ, कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 35। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर का, जी हाँ, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? जी हाँ, यह कथन है ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। जी हाँ, वही कहे थे एपीजे अब्दुल कलाम कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर का, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? जी हाँ, योजना आयोग का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन ए। जी हाँ, 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 51 नंबर का, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? जी हाँ, कृषि का विकास करना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, पहली पंचवर्षीय योजना का यह मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है 52 नंबर का, जी हाँ, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, यूएनडीपी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर का, 53 नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो छात्रों इसका आंसर हम इसमें अभी नहीं बता सकते, क्योंकि जिसका कंफर्म आंसर हमें पता नहीं होता है हम उसका गलत जवाब नहीं दे सकते, इसलिए माफ़ कीजिएगा, 53 का आंसर हम नहीं बता सकते। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर का, जी हाँ, 54 नंबर का है कि गरीबों के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबों के कुचक्र की धारणा किसने दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, रैगनर नर्क्स। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर का, 55 नंबर का प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गोवा। जी हाँ, गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर का, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? जो कुल मात्रा होता है उसको क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर का, छात्रों 57 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1972 में किया गया है।
1972 में किया गया है और ऑप्शन 1972 कहीं नहीं है, जबकि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1972 में ही किया गया है। तो छात्रों 1972 कहीं नहीं है, इसलिए हम इसका कन्फर्म आंसर नहीं बता सकते। माफ़ कीजिएगा इसके लिए, हमें लगता है कि ऑप्शन गलती हो सकता है। जी हाँ, और जिस प्रश्न का उत्तर हम कन्फर्म नहीं जानेंगे तो गलत हम नहीं बता सकते। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर का कि आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक, जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धन्वंतरी। जी हाँ, धन्वंतरी। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर का, जी हाँ, कि टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग किस रोग में होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, टैक्सोल का उपयोग कैंसर रोग में उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर का, जी हाँ, 60 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? जी हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसको फिर से हम निर्माण कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय है। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर का, 61 में छात्रों की भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर का, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ये कहाँ है? कहलगांव विद्युत तापीय परियोजना, इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी। जी हाँ, भागलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर का, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? जी हाँ, भूकंप का सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, एल तरंग सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर का, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जी, आसान सा सवाल। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, इसलिए ऑप्शन सी सही है, कोसी नदी। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 65 नंबर का, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? जी हाँ, क्षेत्रीय पार्टी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये क्षेत्रीय पार्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर का, 66 नंबर का प्रश्न छात्रों की बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? जी हाँ, बंगला चुनाव चिन्ह किस राजनीतिक दल का है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला है। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर का, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी सही है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 68 नंबर का, जी हाँ, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर का, 69 नंबर का प्रश्न छात्रों की जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जी हाँ, जिला परिषद का कार्यकाल ऑप्शन बी सही है, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर का, जी हाँ, 70 नंबर का प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 71 नंबर का, जी हाँ, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? जी हाँ, ग्राम पंचायत का, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, मुखिया जो होते हैं वो ग्राम पंचायत का प्रधान। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर का, जी हाँ, 72 नंबर का प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति, इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति। जी हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर का, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? जी हाँ, प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, ऑप्शन डी, यानी महामारी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर का,
वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? जी हाँ, 1934 बिहार ने किस आपदा का सामना किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी, भूकंप का जो है बिहार सामना किया था 1934 में। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 75 नंबर का कि कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? जी हाँ, कच्छ किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? इसका आंसर हम नहीं बता पाएंगे छात्रों, इसके लिए हमें खेद है। बाकी जो 4 प्रश्न बच रहा है, 5 प्रश्न, ये सभी का आंसर बता देते हैं। 76 नंबर का कि महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? जी हाँ, ये लाइव क्लास में भी बताए थे कि महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं। ऑप्शन इसका सही होगा सी। जी हाँ, सी होगा, उसको सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट है 77 नंबर का। 77 में ये भी प्रश्न हम लाइव क्लास में बताए थे छात्रों कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस संयंत्र की मदद ली जाती है? जी हाँ, किस संयंत्र की मदद ली जाती है? इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी। जी हाँ, इंफ्रारेड कैमरा का। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर का। 78 नंबर का प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जी हाँ, भारत के संविधान सभा का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर है छात्रों ऑप्शन ए। जी हाँ, 1946 में ही संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 79 नंबर का। जी हाँ, एन क्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? जी हाँ, एन क्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि घाना के। जी हाँ, और आज का अंतिम प्रश्न है छात्रों 80 नंबर का। जी हाँ, कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? जी हाँ, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। जी हाँ, तो छात्रों ये था आज का सामाजिक विज्ञान का पूरे प्रश्नों का हल। तो छात्रों अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की परीक्षा उपयोगी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा छात्रों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। छात्रों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद।